नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद में और अ, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया है हमारे साथ और लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहती हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे विदेश में बैठी महिला हो जो भारतीय मूल की हो, उनके लिए भी मदद करते हुए दिखाई देती है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए एक नया इन्होंने फरमान जारी किया है। हालांकि फरमान नहीं कहा जा सकता, उनकी मदद के लिए, क्योंकि जिम ट्रेनर महिला होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज जो है उठ रही है और खूब तारीफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि घर की बेटियां, बहू और बीवियां जो होती हैं आजकल, जिम का काफी क्रेज बढ़ चुका है और इसी को लेकर बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी आती हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हैं, इनसे जानते हैं इनके पास आखिरकार ऐसा कौन सा मामला आया था और इनके मन में क्या आई थी कि इन्होंने इस तरह का जो है बात को रखा है। सबसे पहले स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज में। शुक्रिया अजय जी। तो क्या आपके मन में आया था जो आपने इस तरह का जो है कदम उठाने की सोची है? देखिए, हम चाहते थे कि जो भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहती हैं, एक्सरसाइज प्रेमी हैं, उनको एक सटीक आंसर मिलना चाहिए और एक सटीक जिम ट्रेनर मिलना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जब जिम में जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं अपना फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर। मैं स्वयं जिम जाती थी तो एहसास हुआ मुझे भी कि अगर मुझे कोई फिजियो टाइप कोई एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कोई पकड़ रहा है, छू रहा है तो कैसा फील आता है। ऐसे ही हमारे पास पिछले 1.5 वर्ष में 2-3 जिम से रिलेटेड केसेस भी आए जिनमें हल्की सी छेड़छाड़ का हमें मिला कि ये इस तरह से हाथ टच करना, मतलब उनको बैड टच फील हुआ, उन्होंने जिम छोड़ा। ऐसे ही एक आया कि जिम में जाने से वो प्रेम संबंध और परिवार टूटे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें आई। तो इस वर्ष हम चाह रहे थे, मतलब वी वर्कड ऑन इट। सो इस साल हम भाई दूज पर चाहते थे कि कोई रैंडम अनाउंसमेंट हम करें इसको लेकर, बहनों के उसके लेकर। तो हमने जिम का विषय चुना, परंतु छुट्टी होने की वजह से हम लेटर उसी दिन इशू नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। मंडे को हम करेंगे और हम चाहते हैं कि जिम ट्रेनर को स्वयं एक रोजगार मिले, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी भी हो और इसमें एक साथ 2 फल हो जाएंगे। महिला को अपना ट्रेनिंग से आमदन मिलेगी और जो वहां महिलाएं आती हैं उनको एक सहयोगी महिला मिलेगी। आप यकीन मानिए, ये स्टेप अगर सफल होता है, यकीनन सफल होगा, थोड़ा टाइम जरूर लेगा। इस स्टेप के सफल होने पर मैं यकीन से कह सकती हूँ सभी जिम वालों को आपके माध्यम से कि आप लोगों के यहाँ पे महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो आमदन जिम की भी बढ़ी। तो ये दोनों पहलू जो है काम आएंगे। कल आप NIT 5 नंबर के एक जिम में भी गई थी और वहां पर जिम संचालक से भी बातचीत की थी आपने, तो वहां उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, हर चीज का गुड एंड बैड दोनों रिस्पॉन्स होता है। वो घबरा गए, उनको लगा पता नहीं मैडम क्यों आ गई, लेकिन मैंने खुद भी एक्सरसाइज की थोड़ी देर वहां और मैंने उनको बताया कि देखिए मेरी शोल्डर की प्रॉब्लम है, मेरा पेन, तो अगर मुझे कोई चाहिए सपोर्ट तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगी आपको बोलने के लिए, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, लेकिन फिर भी मुझे एक हिच रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी औरतों को हिच होता है और इसलिए वो आपके जिम्स में आ नहीं पाती। तो अगर आप महिला ट्रेनर रखेंगे तो आपके जिम की आमदन बढ़ेगी, महिलाएं अधिक आएंगी और वो सिक्योर फील करेंगी और उनके पिता, भाई, पति, भेजने वाले रिलैक्स्ड रहेंगे। तो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ मेंटल रिलैक्स हो, बिकॉज एक्सरसाइज तो एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रिलैक्स करना है। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ के मैनेजर ने, वहाँ के जो मेल जिम ट्रेनर था, उन्होंने बड़े सारे प्रश्न मुझसे किए। मैडम, महिलाएं टाइम पे नहीं आती हैं, उनका नखरा हो जाता है, बहुत सारी चीजें बोली। पर हमने कहा कि नहीं, वी विल वर्क ऑन इट। 1 महीना 1.5 हमें दीजिए, हम आपको अच्छे जिम ट्रेनर भी देंगे। उन्होंने पहला प्रश्न किया, आएंगे कहाँ से? मैंने कहा आप सिखाएंगे। जब आप एक पूरा बैच सिखाएंगे तो वो सारे जिम्स में जाएंगे आपके ट्रेन किए हुए लोग। अल्टीमेटली गुरु तो कोई चाहिए ना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन बाकी जगह हमने सब भेजना है। पर हमारी प्रायोरिटी आयोग की ये रहेगी
और मैं आपके माध्यम से भी जनता को कहना चाहती हूँ कि जो बेटियां जिम ट्रेनर बनना चाहती हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है, हमारे नंबर्स हैं उस पे, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकती हैं। हम एक बैच बनाएंगे 25 से 30 लड़कियों का और एक अच्छी महिला जिम ट्रेनर से उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। आई एम नॉट प्रोफेशनल सो आई डोंट नो कितना टाइम होता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे और फिर सब जिम वाले जो जो उनको अपने यहाँ काम देना चाहेंगे वो देंगे। तो लेटर कब तक जारी हो जाएगा? और जो अब तक लोगों की बातचीत Yes. सामने आई है सोशल मीडिया पर, उसमें ज्यादातर जो कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं तो वो आपके फेवर में ही आ रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कब तक होगा? और कुछ लोगों की सलाह भी आपने सोशल मीडिया पर मांगी है कि इस पर क्या सलाह दे सकते हैं, तो जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए भी, उनसे भी सलाह ले सकते हैं आप। देखिए, मुझे बहुत लोगों ने मैंने जब सलाह मांगी तो बहुत लोगों ने अच्छी बातें कही। मतलब 95% पीपल वो पॉजिटिव। इक्का दुक्का लोगों ने अपने तरीके से बात की। एक ने ये भी कहा कि मैडम आप तो इक्वालिटी खत्म कर रहे हो इसमें क्या, तो देन आई आस्क्ड हर टू टॉक टू मी पर्सनल मैसेंजर पर मुझसे वो बात करे। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या दिक्कतें प्रैक्टिकल आती हैं, बट हमने कोशिश की कि हम इसको अच्छे तरीके से करें और पॉजिटिव वे में। एंड मंडे को हम ये लेटर जारी करेंगे। तो क्या लगता है ये कदम जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी सटीक रहेगा और उनके आगे भविष्य के लिए, क्योंकि रोजगार भी उनको मिलेगा। और अभी पीछे हमने भी अपने एक वीडियो के माध्यम से करवा चौथ गया है तो उसमें भी हमने बताया था, कुछ महिलाओं के द्वारा एक पहल की गई थी कि लड़कियों के द्वारा ही मेहंदी लगाई जाए पुरुषों के बदले। तो ये भी अच्छी बात है। देखिए, विमेन अपग्रेडेशन आप किसी भी सेंस में करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। और आप किसी के मन को नहीं पढ़ सकते। आप परिवारों के जो बड़े होते हैं आपको उनकी भी बात को रखना होता है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट महिलाओं का मिले और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम 2 लोग, पुरुष और महिला, साथ काम करते हैं। बट मैं अब महिला आयोग में आने के बाद आपको 100% कह सकती हूँ कि टिक टिक चिक चिक ये रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी हमारे साथ थी। तो आपको इनकी ये पहल कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कोई राय भी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।